अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन कहता है कि सऊदी एयरलाइन की सस्ती टिकट नहीं मिल रही, या फिर कौन कहता है कि सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर 50% डिस्काउंट वाली टिकट्स शो नहीं हो रही। मैं आपको जो तरीका बताता हूं, इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो 100% आप खुद ही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। किसी ट्रैवल एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अहम चीज़ कि जो 50% डिस्काउंट वाली टिकट है वही इस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली छोटा सा या शॉर्ट तरीके से नहीं बताने वाला। इस वीडियो के अंदर टोटल टिकट बुकिंग का तरीका सर्च करने से लेके और किस तरीके से सर्च करना है। अगर आप नॉर्मल सर्च करेंगे आपको सस्ती टिकट नहीं मिलेगी। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो 100% आपको 50% डिस्काउंट वाली टिकट मिलेगी। और सिर्फ मिलेगी नहीं, यानी कि सिर्फ शो नहीं होगी, आप मुकम्मल उसको बुक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के वन वे टिकट कैसे बुक करनी है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। रिटर्न यानी कि आने जाने की टिकट बुक करनी है वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के इस तरीके से बुक करेंगे तो एक तो आपको ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो उसको आपने कमीशन देनी है वो भी आप बचा लेंगे। और दूसरी, एक सस्ती तरीन टिकट, एक सस्ता तरीन पैकेज जो है वो आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना। ऑथेंटिक और जो ऑफिशियल सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट है उसके ऊपर से ही आपने टिकट सर्च करनी है। बस तरीका थोड़ा सा अलग है, वो आप वीडियो देखें आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। तो अगर आप एक सस्ती टिकट सर्च कर लें, अगर आपको एक सस्ती टिकट मिल जाए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आ जाएं, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको टिकट बुकिंग का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से ऑफिशियल जो सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है। सऊदी अरबिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सऊदी एयरलाइन की वो है saudia.com। saudia.com जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आपको फ़्लाइट सर्च का ऑप्शन देगा, लेकिन आपने फ़्लाइट सर्च यहाँ से नहीं करनी। आपने फ़्लाइट सर्च कहाँ से करनी है, ये ऊपर देखें आपको नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही हैं, ये ऊपर जो स्लाइड हो रही हैं, तो इनको आप आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। तो जहां पे आपको ये 50% डिस्काउंट वाली मिलेगी उसके नीचे ये जो बुक नाउ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसकी एक निशानी ये होगी, यहाँ पे आपको ये टाइम चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये जो डायरेक्ट ये डिस्काउंट वाला पेज है इसका मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं आपकी आसानी के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से अब सर्च करनी है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में आपको मुकम्मल कंप्लीट टिकट बुकिंग का तरीका मिलेगा, जिसमें आने जाने की भी आप देख लेंगे, वन साइड कैसे बुक करते हैं वो भी आप देख लेंगे, और उसके बाद कुछ अहम चीज़ें होती हैं वो भी वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ गया राउंड ट्रिप, यानी कि राउंड ट्रिप होता है आने जाने की टिकट दोनों साइड्स की चाहिए। अगर आपको दोनों साइड्स की चाहिए तो अब फ्राम में लाहौर से जाना है, इस्लामाबाद से जाना है, यानी कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है। अब मैं दोनों आपको चेक करके दिखाता हूं। पहले मैं लाहौर कर लेता हूं, लाहौर से जद्दा के लिए या रियाज के लिए, तो मैं जद्दा के लिए कर लेता हूं। उसके बाद डेट्स, अब डेट्स में आप देखें ये ऑफर जो स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो डिस्काउंट वाली टिकट्स हैं वो 1 सितंबर से जो फ्लाइट्स होंगी उनके ऊपर होगा। तो अब ये तो सबको पता है कि जब डिस्काउंट वाली कोई फ्लाइट स्टार्ट होती है तो वो जल्दी जल्दी फौरन बुक हो जाती हैं। तो अब यकम में तो हमें कोई सस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि यकम में तो लोग बुक कर भी चुके होंगे, पूरी फ्लाइट बुक हो चुकी होंगी। तो अब हम डेट हमने थोड़ी आगे करके चेक करनी है। तो कोई भी डेट, अब डेट आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैंने लाजिम तौर पे 1 सितंबर को ही ट्रैवल करना है, तो फिर तो शायद जाहिर सी बात है वो फ्लाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी होगी, उसमें तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। तो थोड़ी आगे यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कोई आगे की डेट आप जो है वो चेक कर लें। जैसा कि मैं 19 सितंबर करता हूं और आने की मैं चलो 30 कर लेता हूं या 29 कर लेता हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं ये आपको तरीका बता रहा हूं, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं, इसके मुताबिक भी डेट्स आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो दो डेट्स मैंने उसे दी हैं, उन डेट्स में जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे मुझे देखें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 19 सितंबर की करता हूँ तो 1,17,000 में,
और वापसी की 30 सितंबर। तो अगर यही मैं आगे 22 सितंबर में जाता हूं तो ये देखें 1,13,000 की टिकट बन रही है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 50% डिस्काउंट से पहले ये टिकट 1,70,000 से बहुत ही इजीली, यानी कि 1,70,000 में सेल हो रही थी। नॉर्मली ये 1,90,000, 1,90,000, 2 लाख ऐसे इनके रेट्स थे सऊदी एयरलाइन के। तो अब ये 1,13,000 फॉर एग्जांपल मैं ये बुक करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। कन्फर्म के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप यहां से दोबारा, वो कह रहा है कि कोई सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी कोई फ्लाइट, और यानी कि फ्लाइट की टाइमिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें, या चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं आपको बता रहा था ना कि एक टिकट कितनी महंगी है। ये देखें, ये जिस फ्लाइट के ऊपर डिस्काउंट है ना 50%, वो 60,000 की है। जिसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है वो 94,000 की है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है। और बेसिकली जो डिस्काउंट होता है वो टैक्सेस के ऊपर नहीं होता, जो टिकट फेयर के होता है, जो टिकट फेयर होती है उसके ऊपर होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल उस तरह 50% नहीं होता कि 1 लाख की टिकट है तो आपको 50,000 में मिलेगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब मैं इसको बुक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं गेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ 3 सीट्स बाकी हैं। तो अब यहाँ पे ये आप लगेज का हिसाब रख लीजिएगा। 60,000 वाली में सिर्फ एक 23 kg वजन है। अगर आप 64,000 वाली करते हैं तो 23 किलो के 2 हैं। और इसमें पे ये गेस्ट फ्लेक्स आ जाता है, जैसे कि बिजनेस आप समझ लें। वैसे बिजनेस नहीं है लेकिन आप इसको समझ लें, क्योंकि बिजनेस तो आगे 2,10,000 में है। तो अगर आप 23 kg आपके लिए काफ़ी है तो फिर ये आप पहले वाली को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू विद गेस्ट बेसिक के ऊपर आप क्लिक कर दें। अब ये हमारी एक साइड की सिलेक्ट हुई है लाहौर से जद्दा के लिए। अब सॉरी, जद्दा से लाहौर के लिए। अब इसी तरह वापसी की भी हमने सर्च करनी है, जो कि जद्दा से लाहौर के लिए। अब ये पहले जद्दा से लाहौर हुई सिलेक्ट, अब वापस जद्दा से लाहौर के लिए हमने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से इसी तरीके से हम ये भी सिलेक्शन करेंगे, कंटिन्यू विद गेस्ट करेंगे। उसके बाद हम ये कंटिन्यू करते हैं तो ये देखें 1,22,000 में हमारी ये टिकट बन गई। उसके बाद हम इसको जो करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बार 1 वे टिकट जो है वो बुक करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ और मैं दोबारा से एक बार उसी तरह सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट ओपन करके ड्रीम सेल के ऊपर जाके एक बार मैं 1 साइड का भी आपको चेक कर देता हूँ, और मैं आपको इस्लामाबाद से भी एक बार जो है वो चेक करवा देता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं और सारी चीज़ें इजी हो जाएं। फिर उस हिसाब से अपने 1 वे लेनी है या राउंड ट्रिप लेना है, और फिर आगे की बुकिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। अच्छा, ये राउंड ट्रिप में आप एक बार जो है वो इस्लामाबाद से करके देखते हैं कि इस्लामाबाद से क्या रेट आ रहा है, इस्लामाबाद से जद्दा। इसी तरह हम डेट्स जो है वो 20 कर लेते हैं और 29 कर लेते हैं। वैसे इसको सॉरी हम 20 करते हैं और वापसी की हम अक्टूबर की कोई डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। कंटिन्यू करेंगे और सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या फेयर आता है। तो यहाँ पे देखें ये तकरीबन अराउंड ये 1,21,000, 1,20,000 यही रेट आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये 1,16,000 वाली जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखते हैं जी इसमें क्या फाइनल आता है। ये देखें जी, एक साइड की 67 की, ये नीचे वाली नॉन स्टॉप 60। यहाँ पे भी रेट कम होंगे, जिसका रेट कम होगा आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसका रेट कम था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और अगले स्टेप पे हम चलते हैं। वापसी की टिकट में देखता हूँ किसका रेट कम है। वापसी की टिकट में इसका रेट कम है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये आने जाने की सिलेक्शन हो चुकी है। 1,17,000 में ये टिकट बन रही है। इसको भी हम कंटिन्यू टू पैसेंजर करते हैं। कंटिन्यू टू पैसेंजर करके देखते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा, ये दोबारा से पैसेंजर डिटेल आ गई, इसको हम लास्ट में फिल करेंगे। मैं पहले आपको एक बार 1 वे टिकट जिसने लेनी है उसका भी बता दूं, क्योंकि फिर दोस्त कहते हैं कि आपने 1 वे का तो बताया ही नहीं। तो मैं 1 वे का एक बार, जाहिर सी बात है 1 वे ज़्यादा डिमांड होती है सऊदी अरबिया से पाकिस्तान की, तो मैं जद्दा से इस्लामाबाद करता हूँ। ठीक हो गया। मैं यहाँ से जद्दा से इस्लामाबाद की करता हूँ। डेट जाहिर सी बात है हमने सितंबर के महीने की कोई सिलेक्ट करनी है, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी आगे की कोई भी डेट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 सितंबर करता हूँ, सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं जी कितने में टिकट आती है। अच्छा, ये देखें जी 45,000 में। अगर हम इसको आगे करेंगे 41,000 में, इसको हम मज़ीद अगर आगे करके देखते हैं, ये सारा 42,000, यानी कि ये 42,000 तक टिकट है। बाकी अगला प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू गेस्ट करना है।
तो हम पासपोर्ट डिटेल वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अच्छा, अब पासपोर्ट डिटेल का जो स्टेप है यहाँ पे, इस आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर है, मिस है, जो भी है। फर्स्ट नेम आपने अपना पासपोर्ट ने देखना है, पासपोर्ट के ऊपर जो गिवन नेम होता है वो आपका फर्स्ट नेम है। जैसा कि मेरा फॉर एग्जांपल गिवन नेम है अली, तो मैं अली करूंगा। लास्ट नेम यानी कि सर नेम है हसन, तो मैं हसन करूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद वो कह रहा है कि फिल इंफॉर्मेशन नाउ, पासपोर्ट की डिटेल यानी कि डॉक्यूमेंट की डिटेल आपने देनी है तो दे लें, नहीं देनी तो इसका कोई इशू नहीं है। कुछ एयरलाइन के लिए ज़रूरी होता है, कुछ एयरलाइन के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। बस नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान करूँगा। और डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको रहने देता हूँ। नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे आएगा कंट्री, पाकिस्तान कर लिया या सऊदी अरबिया कर लिया। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर करना है, ईमेल एड्रेस करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। यहाँ पे मैं नंबर लिख के आपको एक बार सारी डिटेल चेक करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करेंगे तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि सीट सिलेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, सीट सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो स्किप टू पेमेंट के ऊपर हम चले जाएंगे। स्किप टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पेमेंट वाले स्टेप के ऊपर लेके चला जाएगा। तो पेमेंट वाले स्टेप पे हम जाके पेमेंट करेंगे। आप इसके लिए अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा आपको अपनी सारी डिटेल, टिकट की डिटेल वगैरह, आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और पे इन कैश में भी आप क्लिक करके तो आप जो सऊदी एयरलाइन का ऑफिस है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। या फिर ये नीचे कार्ड की डिटेल है, आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की यहाँ पे डिटेल एंटर करके, जब डिटेल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके पे के ऊपर क्लिक करके आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप खुद ही अपनी कंप्लीट टिकट बुक कर सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल एजेंट वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपकी टिकट है आपके ईमेल एड्रेस में सेंड कर दी जाएगी। आप वहाँ से जो है वो टिकट का प्रिंट लेके, या प्रिंट आप ना भी लें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही टिकट दिखा सकते हैं और आप इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं।